अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है पार्टनरशिप। अच्छा, अब ये जो पार्टनरशिप आपके एग्ज़ाम में या आपको पेपर 1 में भी आ सकता है एंड यू कैन आल्सो गेट इट इन पेपर 2। ऑफ कोर्स जब पेपर 1 में आएगा तो ये बिल्कुल ही सिंपल कैलकुलेशंस के साथ आएगा। कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर पेपर 2 में आएगा तो थोड़े से इसमें बिगर नंबर्स होंगे जिसमें यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, उसमें आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। पार्टनरशिप के ना ये 3 ही सिनेरियोज़ होते हैं। दैट्स नंबर 1 सिनेरियो। अब इसमें क्या है कि जिसमें कि ना आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप है क्या? जब भी कोई आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो आप मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी भी अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हैं, सही है, उसमें आपका जो भी कोई आपके पार्टनर्स वगैरह हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप पहले से ना आपकी एक निगोसिएशन होती है जिसमें आप ये डिसाइड कर लेते हो कि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ठीक है। जब भी आप बिज़नेस करेंगे तो आप उससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, आप उससे पैसा जनरेट करेंगे। सो इसमें जो सबसे पहला जो आपके 3 सिनेरियोज जो आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसमें पहला सिनेरियो ये आएगा विच इज़ जब आप प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। सो देयर विल बी 1 फिगर ऑफ प्रॉफिट और आपने आपस में ये डिसाइड किया हुआ है कि ये जो प्रॉफिट है हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि जिसमें कि आपको आपकी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक रेशो में होती है। अब जहाँ पर रेशो आ जाएगी वहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का वो वर्ड नहीं यूज़ करेगा, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में एक रेशो दे देगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट रेशो यू आर गोइंग टू डिवाइड द प्रॉफिट अमंग जितने भी पार्टनर्स क्वेश्चन में लिखे हुए वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट सिनेरियो में आप प्रॉफिट को वो आपसे डिस्ट्रीब्यूट करवा लेगा, वो रेशो नहीं देगा, आपको इन्वेस्टमेंट दे देगा, ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट से आप पहले रेशो निकालोगे एंड देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको जस्ट ये देखना है कि इन 3 सिनेरियोज में से आपको कौन सा वाला सिनेरियो दिया होगा। अब जैसे देखिए ये है जी प्रैक्टिस नाउ 10 है, ये आपका बुक का जो पेज नंबर है दैट इज़ पेज 57। उस पर ये प्रैक्टिस नाउ 10 आपको दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ जॉइंट बिजनेस, ईच इन्वेस्टिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर। देखिए इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर इन्वेस्ट कर रहा है वो इक्वल अमाउंट में, आपको कोई इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं दे रहा। ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होते हैं व्हेन यू आर गिवन ओनली 1 अमाउंट एंड दैट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। समटाइम्स जस्ट टू चेक द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में ही ना वो क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो गिव यू द अमाउंट विच इज़ बीइंग इन्वेस्टेड, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, देखें अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ठीक है, एंड वो 50,000 की जब मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो उसको यूज़ करके मैंने ऑफ कोर्स उसका कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा, देन मैंने उस पर कोई प्रोसेसिंग की होगी, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया होगा, देन मैंने उसको मार्केट में सेल किया होगा। सो आफ्टर दैट सेल मेरे पास एक प्रॉफिट आएगा। सो दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। याद रखने की बात बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो ये है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट की भी अमाउंट दे देता है देन यू आर नॉट सपोज टू डिवाइड द इन्वेस्टमेंट अमंग द पार्टनर्स, आपको प्रॉफिट की ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो जस्ट द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, sometimes only 1 figure will be given which is of course the amount of profit, sometimes उन्होंने आपको 7 इन्वेस्टमेंट भी दी होगी। सो उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर देना है एंड आप जस्ट अपना प्रॉफिट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सो ये दे गिविंग यू 450,000, वो कह रहे हैं जी कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज PKR 450,000, फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन इन द अर्न्ड प्रॉफिट। बिल्कुल ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपके पास ये वाला है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो आपने इसमें सिंपल क्या करना है कि शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो इसमें उन्होंने हमें A, B एंड C, ये 3 लोग थे, 3 स्टार्टेड अ जॉइंट बिजनेसेस, सो 3 लोग हैं ये, और हमने 450,000 को इन 3 लोगों में डिवाइड करना है। तो वेरी वेरी सिंपल, 450,000 डिवाइडेड बाई जितने भी नंबर ऑफ पीपल हैं उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। सो दैट इज़
दिस 450,000 डिवाइड बाई 3, बस इसको डिवाइड करेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस नाउ 10 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 4 फ्रेंड्स जॉइन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन अ बिजनेस। इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी का मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। इफ़ द मंथली प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज PKR 54537, हाउ मच प्रॉफिट विल ईच फ्रेंड गेट आफ्टर अ ईयर। ठीक है जी, ये वंस अगैन, अब ये हमारे पास वंस अगैन कौन सा वाला केस है, ये फर्स्ट वाला केस है। तो प्रॉफिट को हम डिवाइड करें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है, अब इसमें सो प्रॉफिट ऑफ ईच फ्रेंड 54537 है, 54,537। अच्छा, अब जिन बच्चों को कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आता है, समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे जो है ना अपना टाइम नहीं सेव करते और वो जो है ना कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सो दैट्स योर कैलकुलेटर, और उसमें हमने सिंपली क्या करना है, आपने बस 54537 ये आपका डिवीजन डिवाइडेड बाय, अब कितने फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे आपने इक्वल्स का बटन प्रेस करना है एंड दिस इज द प्रॉफिट यू आर गोइंग टू गेट। सो दिस वन इज 13634। दैट्स योर आंसर। अच्छा, अब आपके कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 0.25। इफ़ इट्स स्पेसिफाइड इन द एग्ज़ाम कि आपको किस पॉइंट तक फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो फिर तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे। इफ़ द पेपर इज़ साइलेंट अबाउट द राउंडिंग ऑफ द डेसिमल प्लेसेस ऑफ द होल नंबर्स ऑफ द आंसर्स, ठीक है, तो आपने सिंपल क्या है, 164 है ना, तो 0.25 आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सो 163,634 अगर आप यही आंसर लिखते हैं तो इवन देन द आंसर विल बी करेक्ट। अब इसमें हमारे पास आ जाता है एक सेकंड सिनेरियो। फर्स्ट वाला तो हमने कर लिया, प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड सिनेरियो क्या आपको आ सकता है, दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन अ रेशो आपको दी होगी। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में when ratio is given, तो वो पेज 58 पे प्रैक्टिस नाउ 11 है। दैट्स प्रैक्टिस नाउ 11 ऑन पेज 50। अभी हमारे पास आ गया प्रैक्टिस नाउ 11 ऑन पेज 58। इसमें अब क्वेश्चन क्या है कि असद एंड बिलाल स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग PKR 450,000 एंड 155,000 रिस्पेक्टिवली। सो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट वाली अमाउंट लिखी है that is being invested by Asad and the second amount is invested by Bilal. After 2 years, they earned a profit of PKR 5 million. How much profit was earned by each of them? अब इसमें हमें रेशो नहीं दी। एक इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करें, देन जैसे हमने बिल्कुल रेशो से किया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनको पहले रेशो में कन्वर्ट करेंगे, उस रेशो के अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये देखें, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, पहले असद लिखा हुआ था फिर बिलाल लिखा हुआ था, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही पहले असद लिख दिया देन मैंने बिलाल लिख दिया। सही है, अब इसके नीचे जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं मैं वो लिखूँगी। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप जो बिलाल की इन्वेस्टमेंट है वो असद के नीचे लिख दें, असद की इन्वेस्टमेंट बिलाल के नीचे लिख दें। सो वो आपने देखना है रिस्पेक्टिवली, उन्होंने इसीलिए ये वाला जो वर्ड है रिस्पेक्टिवली उन्होंने इसीलिए लिखा है ताकि आप इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर जिसकी हैं उसके साथ ही लिखें। अब यहाँ पे हमने सिंपली इसकी समझ रहे हैं कि हमने इसको सिंपली वो क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो दीज 3 zeros आर कैंसल विद दीज 3 zeros। ठीक है, एंड देन 155 एंड 450 ये दोनों एक साथ एक टेबल में कैसे आते हैं, ये दोनों आते हैं जी टेबल 5 में। यहाँ पे आ जाएगा 90 और यहाँ पर आ जाएगा 3 5s are 15, सॉरी 5 3s are 15 एंड देन 5 1 is 5, सो 90:31 ये आ जाएगा। अब बिल्कुल इसको आपने वैसे ही करना है जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, असद एंड बिलाल। इनका पहले हम टोटल इनकी हम रेशो लिख लेंगे।
टोटल हम इनके पार्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है, विच इज़ 90 प्लस 31 इक्वल्स, असद की रेशो क्या बनती है, दैट्स 90 ओवर 121, ठीक है। और फिर जितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट वॉज गिवन एज, प्रॉफिट हमें दिया था 5 मिलियन, दैट्स रिटन ओवर हियर। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ये इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इस इन्वेस्टमेंट को हमने, इस पैसे को हमने यूज़ किया है 450,000 को एंड 155,000 को, इस पैसे को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं टू जनरेट दिस प्रॉफिट। सो आपको प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सिंपल मैंने कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन की है। 90 ओवर 121 इज़ रिलेटेड टू असद, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है विद 5 मिलियन, और फिर मेरे पास ये वाला इसका प्रॉफिट आ गया। एंड देन बिलाल के लिए 31 ओवर 121 उसकी रेशो बनती है, 5 मिलियन से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास बिलाल का प्रॉफिट ये आ गया। अच्छा, आप लोगों ने इसको एग्ज़ाम में किस तरह से डिजिट्स को, जस्ट मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवा देती हूँ कि एवरी 3 डिजिट्स के बाद ना हम लोग एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही यहाँ पर भी कॉमा आएगा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी कॉमा लगा चुकी हूँ। यूनिट लिखना आप लोगों ने नहीं भूलना। सो लेट्स समराइज इट। आपको 3 ही सिनेरियोज आएंगे फॉर योर एग्ज़ाम। नंबर 1, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक ही अमाउंट प्रॉफिट की दी होगी, मे बी इन्वेस्टमेंट दी होगी, आपने इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं करना है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड सिनेरियो में क्या होगा, आपको रेशो दी होगी। इस सिनेरियो में यहाँ पर भी यू माइट बी गिवन इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। आपने याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं टू जनरेट द प्रॉफिट, सही है। तो यहाँ पर आप रेशो यूज़ करेंगे और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड सिनेरियो में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट दी होगी, मे बी इसके साथ हमें रेशो भी दी हो। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये असद एंड बिलाल वाला, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दी है। हो सकता है कि जस्ट टू चेक योर नॉलेज, जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट, आपको वो यहाँ पर रेशो भी दे दें। सो दैट्स योर चॉइस, यू कैन आइदर यूज़ दिस इन्वेस्टमेंट और मे बी आप रेशो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। सो मैक्सिमम जो आपके पास डिफ़िकल्टी लेवल आने वाला है वो इतना ही आएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो कैलकुलेटर जो ये इतने बड़े बड़े जो सम्स आते हैं ना, तो वो आपको कैलकुलेटर वाले पेपर में ही आते हैं। पार्ट 1 जो होता है उसमें बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस आती हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज़ 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशो 3:5:7, 3:5:7। They earned a total profit of PKR 96,870 at the end of the month. Find the share of each friend in the earned profit. 3 friends बता रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दे आर गिविंग यू रेशो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने हर फ्रेंड की ना एक रेशो बना लेनी है। सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर इन द रेशो 3:5:7 है। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 15 आता, 3 + 5 + 7 15। सो 3 आउट ऑफ 15 यहाँ से हमने फ्रैक्शंस बना लेंगे। तो 3 आउट ऑफ 15 फर्स्ट फ्रेंड को जाएगा, 5 आउट ऑफ 15 सेकंड फ्रेंड को जाएगा, एंड 7 आउट ऑफ 15 थर्ड फ्रेंड को जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी जो मैक्सिमम डिफ़िकल्टी जो एग्जामिनर आपको यहाँ पर टेस्ट कर सके, वो सिंपल क्या करेगा, इस 3:5:7 के साथ वो आपको 3 इन्वेस्टमेंट्स भी दे देगा। उससे आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 3:5:7 आपकी चॉइस है, आप उस इन्वेस्टमेंट से ही अगर आप उसको रेशो में कन्वर्ट करोगे, अब दोबारा आपके पास यही रेशो आने वाला है। जस्ट टू चेक योर नॉलेज कि आप अपना टाइम सेव करते हो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो रेशो है, हम इस रेशो से डायरेक्टली अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी होती है, उसी को उठाकर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। मेक श्योर पार्टनरशिप में आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ने वाले हैं।
इफ़ द रेशो इज़ गिवन यूज़ दिस रेशो एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट इन दिस रेशो। आपने प्रॉफिट की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ओके, सो सबसे पहले तो जो रेशो आपको मिली है दैट इज़ 3 + 5 + 7 इज़ 15, दैट्स द टोटल रेशो। फ्रेंड 1 को मिलेगा 3/15। मैंने समटाइम्स ये देखा है मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, वो 3/5 कर देते हैं, बस उन्हें समझ नहीं आ रहा होता। कॉन्सेप्ट को आपने टेस्ट करना है। ये टोटल पार्ट्स ऑफ रेशो को आप ऐड करोगे, सारे के सारे पार्ट्स को ऐड करोगे। अब पहले फ्रेंड की जो फ्रैक्शन है वो 3/15 बनेगी। दूसरा जो फ्रेंड है उसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 5/15। और जो थर्ड फ्रेंड है उसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 7/15। और अब जैसे मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन, सिंपल, अब हर दफ़ा में हम लोग क्या करेंगे, यही प्रॉफिट हर दफ़ा लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे इस फ्रैक्शन के साथ। अच्छा, इस 96870 को ये इस साइड पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वंस अगैन कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। सो 3/15 टाइम्स 96870। मैं आप लोगों को मे बी कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक्स बता रहे हैं कि वी नो हाउ टू प्रेस द बटन्स ऑन द कैलकुलेटर, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स उनको बटन्स भी प्रेस नहीं करने आते, उनको नहीं पता चलता कि हमने किस तरह से जो है ना वो मैथ्स ऑपरेशन हमने कैलकुलेटर पे किस तरह से करने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ 3/15, 3 डिवाइडेड बाय 15, और आपने फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है विद 96870 एंड देन इक्वल्स, हमें पास ये आंसर आ जाता है 19374। सो मैंने कैलकुलेटर सारी की सारी कैलकुलेशंस करके मैंने ये तीनों लिख दी। पार्टनरशिप में एक अच्छी बात यह है दैट यू कैन रीचेक योर आंसर। जो भी आपका प्रॉफिट टोटल होगा, जब आप इन तीनों प्रॉफिट्स को ऐड करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो जो आपकी प्रॉफिट की अमाउंट थी 96870 वो आएगा, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग कि जब भी आपने मैथ्स में आंसर्स लिखने हैं, या जब भी हमारे पास एक आंसर की आती है तो उसमें मार्क्स एलोकेटेड होते हैं फॉर राइटिंग द यूनिट। तो अगर यहाँ पर रुपीज़ आ रहे हैं तो आपने यूनिट लाजमी लिखना है। हाफ मार्क जो है ना वो हम डिडक्ट कर देते हैं इफ़ द स्टूडेंट हैजंट रिटन द यूनिट विद आंसर। नाउ द लास्ट सिनेरियो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, फर्स्ट था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड था व्हेन रेशियो इज़ गिवन, थर्ड सिनेरियो मे बी थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या होगा कि आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी होगी, आपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से आप लोगों ने पहले रेशो निकालनी है एंड देन यू आर गोइंग टू डिवाइड दैट। हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स दे गेट कन्फ्यूज्ड। हम लोग क्या करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट को रेशो में कन्वर्ट करेंगे, और क्योंकि उसमें समटाइम्स इन्वेस्टमेंट की अमाउंट इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैलकुलेशंस में इतना ज़्यादा उनको एग्जाम प्रेशर होता है कि वो जो है ना फिर भूल जाते हैं। सो हम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से अब जाएंगे रेशो पे एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन।